बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज्जियाकारों का पैनल होगा। पीजे मीर साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, अजमल जामी साहब हैं, तीनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और पैनल से आज बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर। शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं बात करेंगे तो मिलिट्री क़यादत से करेंगे, पॉलिटिकल क़यादत के पास शायद मैंडेट नहीं है या वो बात नहीं करना चाहते, क्या मामला है इसके ऊपर भी जायजा लेंगे। और साथ रफीक साहब सेक्रेटरी होंगे, नवाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, मुस्लिम लीग नून अपनी ही पार्टी की जो लीडरशिप है यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में है उसके खिलाफ किस हद तक मुश्किलात खड़ी करेगी, तंजीम साजी कहाँ तक हो सकेगी, इसका भी जायजा लेंगे। और गंदम किसान रुल गया है, मामलात ये हैं कि सड़कों के ऊपर गंदम लेकर किसान बैठा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। हुकूमत अभी तक खरीदारी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं कर सकी और रेट तो नाफिज हो ही नहीं सके। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आप ही कुछ फरमा दीजिएगा। जाहिर है कि आप पिंडी के करीब बैठे हैं, पिंडी का दर्जा हरारत आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है। फिर मैं जामी साहब से तबसरा भी ले लूँगा और पीजे मीर साहब से भी राय ज़रूर आ जाएगी। शहरियार आफरीदी साहब का एक इंटरव्यू है, मैं उसको तहलका खेज नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने खुद कवर किया था वो सारा इवेंट जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला था। और खान साहब ने लिबर्टी से लेके तो जहाँ तक मैं 4-5 दिन तक उनके पीछे रहा, खान साहब हर जगह यही बात करते रहे कि शहबाज शरीफ तो बूट पॉलिश करता है, मैं बात उससे करूंगा। साथ साथ बुरे अलकाबात से पुकार भी रहे थे वो मिलिट्री लीडरशिप को, लेकिन बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा, मैं बात उससे करूंगा कि जिसके पास बात करने का इख्तियार है और ताकत है। यकीनन वो हमेशा यही चाहते थे। अब शहरियार आफरीदी साहब ने ये कहा है तो ये कोई तहलका खेज है, कोई अनोखी बात आपको लगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पुरानी लाइन थी कि जिसको नई सूरत के अंदर जो है वो रकम करते हुए आपने देखा? नहीं, ये पुरानी जो ख्वाहिश है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि काफी अरसे से ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनसे उनकी जो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो उनसे बात करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आप ये देखें कि कुछ चंद माह पहले जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछा गया था कि किसी ने आपसे रब्ता किया मुज़ाकरात के लिए, तो जवाब उन्होंने कहा था कि अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया गया। लेकिन बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये अफवाहें हर कुछ अरसे के बाद ये फैला देते हैं कि जी रब्ता हुआ और मिलिट्री लीडरशिप ने जो है कोई पेशकश की, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान और वो जेल काटेगा, ये करेगा वो करेगा। ये सिर्फ लफाजी है। अब 9 मई के बाद रियासत पाकिस्तान और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस हवाले से बड़े जो है वो क्लियर माइंड के साथ है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, मिलिट्री लीडरशिप का मैंडेट भी नहीं है इनके साथ मुज़ाकरात करना। अगर उन्होंने को मुज़ाकरात करने हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ ही मुज़ाकरात करने होंगे, और ये भी इसी सूरत में मुमकिन है जब जो दूसरे फरीक हैं यानी मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, वो उनके साथ बैठने को तैयार हों। देखिए, आप रिजिडनेस शो करते रहे हैं माजी के अंदर, और आपने बहुत से अहम मौकों के ऊपर जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर थे, आपने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उस वक्त की बैठने को तैयार को पसंद नहीं किया। इवन के मिलिट्री लीडरशिप ने भी आपको इंसिस्ट किया, यानी जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो बार बार वो बानी चेयरमैन को कहते रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन फिर जो असद कैसर साहब थे उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली थे, तो उन्हीं के साथ जो है ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना पड़ा जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। इतने सीरियस मैटर्स के ऊपर भी आपने बैठना पसंद नहीं किया, तो आज आपकी ख्वाहिश के ऊपर जनरल जो DGI हैं, जनरल नदीम अंजुम या चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर, वो आपके साथ क्यों बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। और ना बैठने का सवाल ये पैदा होता है, फैसला हो चुका हुआ है। ये शहरियार साहब का जाती पॉइंट था इस तरीके से या पार्टी की? अब आपको लगता है कि ऑफिशियल लाइन, पॉलिसी लाइन यही है कि हमने जो है वो आर्मी के साथ और DGI के साथ और चीफ के साथ बैठना है, ये ऑफिशियल लाइन है या ये उनकी ख्वाहिश है कि जो उन्होंने सुनी थी खान साहब से आज बयान कर दी? ये बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं जी विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये इस ख्वाहिश का इजहार भी बरमला नहीं करते। ये कुछ लोगों के जरिए यानी शेर अफजल मरबत से एक बयान दिलवाएंगे और फिर पार्टी उससे इजहार ला ताल्लुकी कर लेगी। फिर अब शहरियार आफरीदी साहब से बयान दिलवा दिया। अब मैं यकीन से कहता हूं कि इससे भी जो जमात है बतौर जमात तहरीक इंसाफ इजहार ला ताल्लुकी कर लेगी। असल में जो तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों के अंदर इतनी कंफ्यूजन है, आप वो देख लेना कि कंफ्यूजन का जो इजहार आपने देखा जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन PS नॉमिनेट कर दिया बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, तो उसके ऊपर भी फिर दीगर जो बयानात आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि हर बंदा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है जमात के अंदर,
इन एब्सेंस ऑफ जो है वो इमरान खान। और इमरान खान का जेल में रहना भी इन बहुत से लोगों को सूट करता है, क्योंकि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएंगे तो ये इस वक्त अपने आप को जो बड़े कद काट का लीडर समझे बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम बड़े लीडरान बोने दिखाई दिएंगे। बोने दिखाई तो देंगे। ये बुनियादी मैं जामी वजूहत। साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, पीजे मीर साहब जो है वो उनकी तरफ मुझे जाना है। जामी साहब, इमरान खान साहब के लिए मशहूर है कि वो माइंड गेम के जो है वो खुद कहते भी जाएंगे मैं बड़ा मजबूत जहन का हूँ और मैं माइंड गेम को बड़े अच्छे से जानता हूँ। माइंड गेम की बाज़ दफ़ा तशरीह भी करते रहे अपनी तकारीर में। तो क्या खान साहब ये तो नहीं चाहते कि एक जानिब वो दबाव दें मिलिट्री लीडरशिप को, एक जानिब वो कहें कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप जो है उसकी जिम्मेदार होगी, और दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ दोस्तों के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो लीडरान के ज़रिए बयानात भी दिलवाएं? ये कहीं सिंक होती हुई चीज़ें आपको दिख रही हैं या आपको लग रहा है कि शहरियार आफरीदी साहब ने बस बयान दे दिया है, अब सूरत हाल वो नहीं है पहले वाली? नहीं, ये दिस इज ऑल गुड कॉप बैड कॉप। और ये हसन भी जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिसएग्री मैं करूंगा। ये नून लीग के यहाँ क्या ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं चलता? क्या कहते थे कल परसों तक राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, जुबैर असद, अपना खुरम दस्तगीर वगैरह, और फिर उनको एक प्लेटफॉर्म पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इकट्ठे भी देखा कि हम नवाज शरीफ को कायद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के यहाँ से भी चौधरी एतजाज हसन हूँ, कमर कायरा हूँ, नदीम अफजल चान हूँ, ये मुख्तलिफ बात करते रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप हर सियासी जमात के अंदर पाई जाती है और उसका मकसद ये होता है टू टेस्ट द वाटर्स। बिल्कुल। और ये शहरियार अफरीदी की बात से या हसन अयूब साहब की बात से एक हद तक मैं इत्तेफाक जरूर करूंगा इस इख्तिलाफ के बाद, वो ये है कि ये तो पीटीआई ने अपना माफी जमीर जो है ना वो बयान कर दिया खुल के पहली बार। क्या जनाब इमरान खान साहब जो जब जमान पाक तशरीफ रखते थे तो तब वो क्या ये नहीं कहा करते थे साथियों से मिलकर कि बात करूंगा तो उनसे करूंगा, यानी टॉप मिलिट्री लीडरशिप से, इनसे नहीं करूंगा, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, ये कहा करते थे? और क्या जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो भी उन्होंने जो बातचीत की आरिफ अलवी साहब के साथ मिलकर, तो वो किससे की? उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से की। 2 राउंड उन्होंने की, उसकी तस्दीक भी हुई, खबर भी हमने ब्रेक की, तब उन्होंने तरदीद की कि नहीं जी आपको गलत फहमी हुई, लेकिन बाद में खुद ही आरिफ अलवी हूं या इमरान खान हूं या उनके चाहने वाले उसकी तस्दीक करते रहे। तो ये तो हो गए इसके 2 पहलू। लेकिन अब आप इस मुद्दे पे बात कीजिए कि इससे हमें हासिल वसूल क्या हुआ है। नंबर 1 ये कि पीटीआई ने ये बयान दे के, जिसके ऊपर मैं, हसन साहब या पीजे साहब या आप भी तनकीद कर सकते हैं, एक बात का फायदा तो उठा लिया, वो ये है कि उन्होंने बाकी तमाम सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट कर दिया कि भाई इनके पास तो ना मैंडेट है, ना इनके पास वो इखलाकी या सियासी या पार्लिमानी कुव्वत है कि ये मुज़ाकरात कर सके। मुज़ाकरात तो हम करेंगे वहां करेंगे जिनका नाम हम पिछले साल 2 साल में पुकार रहे हैं। जब वो हमारे महबूब होते हैं तब उनके लिए हम कसीदे लिखते हैं, जब वो हमारे महबूब नहीं होते तो फिर हम उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं और फिर भी कहते हैं कि बात करेंगे तो तुमसे करेंगे। अच्छा, अब इसका तनकीदी पहलू ये है कि जनाब ये कह के आपने ये फायदा तो समेट लिया, लेकिन नुकसान आपको क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आप पॉलिटिकल अरीना, पॉलिटिकल सिस्टम और जो बाकी सियासी जमातें आपको मिल बैठने की बात कर रही थी, उस लीग से आप आउट हो गए। अब फिर आप जाने और वो जाने, वो तो तैयार नहीं है, जैसे हसन अयूब भी कह रहे थे, और वो तैयार हों भी कैसे? 9 मई के बाद वो किस मुंह से, किस हैसियत से आपको गले लगाएं? या तो हो कि आपने बरमला 9 मई की मुजम्मत की हो और कहा हो कि जनाब इन लोगों को करार वाकई सजा दें और आइंदा ये नहीं होगा। तो ये जो 3 बातें हैं ये मुख्तलिफ तरीके से उन तक पहुंचाई भी गई थी कि अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर इस बारे में गौर किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और एक बात और याद रखिए, मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये कभी भी बराह रास्त इनसे बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होगी, अनलाइक द प्रीवियस रजीम। ये चाहेंगे कि ये जब भी कुछ सिलसिला शुरू हो ये पॉलिटिकल फेसेस के जरिए शुरू हो, क्योंकि इन्होंने पिछली रजीम्स का बराह रास्त मुकालमा, बराह रास्त एंगेजमेंट का नतीजा देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जामी साहब, जरा मैं पीजे मीर साहब की तरफ भी आ जाऊं। मीर साहब, जिस तरह जामी साहब ने भी कहा, हसन अयूब साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात बहरहाल मिलिट्री लीडरशिप से ही जाती है, तो आपको क्या सूरत हाल दिखती है कि मिलिट्री लीडरशिप क्या इमरान खान साहब के साथियों की इस पेशकश के ऊपर कोई गौर करेगी? एक जानिब जहां उन पर इतनी सख्त तनकीद हो रही हो कि उनको बुशरा बीबी के कत्ल का जिम्मेदार तक ठहराने की बात की जा रही हो, खुद जहर देने की बात की जा रही हो, और इस तरह के तमाम मामला 9 मई से लेकर आज तक किसी खामोशी की तरफ न जा रहे हो। ये सब जितने भी बयानात आप देख रहे हैं ये प्रीएम्प्ट हो रहे हैं। ये खुद भी कह रहे थे कि मुझे असैसिनेट करेंगे या मार देंगे, जहर दे देंगे। ये प्रीएम्प्ट सारी बातें हैं, कोई नहीं किसी को कुछ करेगा। एक दूसरी जो चीज़ है
कि जो हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि इस वक्त जो हालात हैं, ये कहते हैं कि हमने सिर्फ आर्मी से बात करनी है, तो कल किस मुंह से ये कहेंगे कि हम जमहूरियत की बात करना चाहते हैं? जब आप खुद एक दरवाजे के साथ उस दरवाजे से आना चाहते हैं या नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो फिर आप एक पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपने अपने आप को आपके लोग नेगेट कर दिया। अब बात आती है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या तो इनका ईगो बहुत तकड़ा है या इमरान खान का ईगो बहुत तकड़ा है। मैच इन दोनों का है। बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट काउंट। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न्ड, उनका जो एक वो समझते हैं कि जहां उनकी बीन फंसी हुई है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ है, और उसकी भी कई वजूहत हैं। मैं भी एक बड़े सीनियर ऑफिसर से मिला हूँ, इक्वली एज हाई एज जनरल जो हमारे चीफ हैं, एंड क्लियरली उन्होंने कहा है कि देखें वो बड़े सख्त आदमी हैं, और उनको मैंने तो यही सजेस्ट किया था कि ये दोनों बैठ के बात कर लें। बाकी जो निगोसिएशंस है, पॉलिटिकल निगोसिएशंस, ये सियासी जमातें ही करेंगी, फौज का ताल्लुक कोई नहीं इसके साथ। लेकिन इस वक्त एक ईगोज फंसे हुए हैं, और ईगोज बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हसन भी बात और अजमल भी सही बात कर रहे हैं। एक बयान इधर से आता है, दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तीसरा आपको पंप कर देता है, चौथा आपको प्रोवोक कर देता है। तो ये जो गेम्समैनशिप चल रही है, ठीक है, मानते हैं कि ऑपोजिशन का काम यही है, लेकिन इस वक्त आपके हालात आपको इजाजत नहीं देते हैं कि अननेसेसरी आप जो उर्दू का लफ्ज है पंगे लें। आपके पास टाइम नहीं है, आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है और बड़ी बड़ी रैपिडली जा रही है। तो ये इसको एक ही तरीके से इस लैंडस्लाइड को और इकॉनमी स्लाइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इमीडिएटली जब तक आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करेंगे। इमरान ने तो अपना जोर दे दिया है, वो देता जा रहा है डेली, वो असेंबली में भी दे रहा है, रोड्स पे भी आने की कह रहा है। अब आप मुझे बताएं क्या करेंगे? सारे अरेस्ट हो जाएंगे, सारे अरेस्ट होंगे, दुनिया बोलेगी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, दुनिया बोलेगी डेमोक्रेसी कहाँ गई, फिर आपके ऊपर और इनडायरेक्ट आपके पास ये सैंक्शंस लगा देंगे अननेसेसरी। सो द क्वेश्चन इज, आपका ईरान का सिचुएशन इस वक्त देख लें, अफगानिस्तान की सिचुएशन, पैलेस्टाइन इजराइल की, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस सारे मुकदमे के अंदर एक ही तरीका है फॉरवर्ड के आराम से आप फौज को प्रोवोक ना करें, अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज को प्रोवोक ना करें। ये बैठ के बात हो सकती है, लेकिन कराएगा तो कराएगा कौन? इनिशिएटिव कौन लेगा? ये जो नीचे आप नून में ले लें, पीपल्स पार्टी में ले लें, पीटीआई में ले लें, नीचे हॉक्स हैं, ये लड़ते रहेंगे, और ये इन्होंने बाज नहीं आना। बिल्कुल बाज आना है अगर किसी ने, तो इन तीनों ने बैठ के, जरदारी, इमरान खान एंड ऑफ कोर्स नवाज शरीफ, दैट्स इट। ही इज द डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, आपको पसंद हो या ना हो, बट ही इज द डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है। सो द क्वेश्चन है राइजेस, इसको इनिशिएटिव कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है पीजे मीर साहब, मैं ब्रेक की तरफ एक जाता हूं। हसन अयूब साहब, जामी साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो साद रफीक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी बनेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर नून लीग के कायद होंगे। पार्टी अलग होगी और हुकूमत अलग होगी। जब दोनों चीजें अलग होंगी तो किस हद तक मुतहर्रिक हो सकेगी नून लीग, और मुतहर्रिक नून लीग अपनी ही हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकेगी? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं।